ऐसी सेटिंग्स देखते हैं जिसमें ना किसी को ऐड ना करना पड़े, सब अपने आप ऐड। लेवल। म्यूट करना पड़ेगा। शुरू के मैं कर दूंगा। यही सोच रहा हूँ, एडमिट और भी ऑप्शन होगा तो मिल जाते हैं तो आसान है। हाँ वही। सेटिंग्स कहाँ है? शो नहीं हो रहा।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट तो रहने दीजिए, वीडियो आप सभी कर लीजिए अपनी वीडियो ऑन। नमस्कार, सभी अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। कल के सेशन में कौन कौन था? कल के सेशन में आप लोग थे या आज नए? जो नए हैं वो हैंड, जो नए हैं वो हाथ खड़े कर लीजिए। आप सभी नए हैं आज, ठीक है। चलो, आप सभी नए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा वापस से रिपीट कर देता हूँ जो हमने कल के सेशन में किया था। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था जो आजकल की लेटेस्ट जो अभी चल रहा है कोरोना के बारे में। कोरोना के बारे में जितना कुछ हम लोग इन दिनों में सुन रहे हैं, जितना कुछ इन दिनों में मीडिया और सबके जो सुन रहे हैं, उससे जो डर फैल रहा है हमारे दिमाग में, वो सिर्फ इसलिए है कि हमें उसके बारे में प्रॉपर नहीं पता। ऐसा नहीं है कि कोरोना एक बीमारी है, ऐसी हजारों लाखों बीमारियां हर रोज एनवायरमेंट में रहती हैं। लेकिन क्योंकि हम नई आने वाली बीमारी के बारे में जानने और उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम उससे पैनिक क्रिएट होता है। तो हमें अब सबसे पहले जो काम जरूरी है वो यही है कि जो ये नई बीमारी आई है, हम इसे समझ लें। ये जाने वाली नहीं है, ये हर घर में आने वाली है, कभी ना कभी सबको होगी, एक बार आएगी। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसे सबको होता है, ये भी वैसे की वैसे सबको होगी, सबके साथ होगा ये। लेकिन अगर हम किसी बीमारी को पहले से समझ लेते हैं और किसी बीमारी को पहले से अच्छे से समझ के उस बीमारी को कवर करने के लिए तैयार रहते हैं दिमागी तौर से, तो जब वो बीमारी हमारे पास आती है तो हमारे पास एक रास्ता होता है। हमें पता होता है कि हमने उस बीमारी के साथ कैसे फाइट करना है, कैसे लड़ना है उस बीमारी के साथ। तो कल हमने कोरोना के लिए यही सब कुछ डिस्कस किया था कि अगर कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, अगर कोई भी आदमी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो उसके साथ क्या सब चीजें आएंगी जो उसे अपने आप बता देंगी कि उसे कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है। तो कल मैंने कॉपी पेन साथ रखने के लिए बोला था, आज भी मैं आपको बोलूंगा अगर अवेलेबल है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी पेन साथ में रखिए ताकि आप नोट कर सको हर चीज को। अब उसमें क्या था? अब उसमें सबसे मेन चीज ये थी कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, अगर आप कोरोना के इफेक्ट में आ चुके हो, कोरोना पॉजिटिव हो चुके हो, तो आपका SpO2 लेवल सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। अब ये SpO2 लेवल क्या होता है? सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। जो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन लेवल है, सबसे पहले वो गिरना शुरू होता है, क्योंकि इसका सबसे पहला अटैक हमारे लंग्स के ऊपर होता है। लंग्स के ऊपर अटैक होने के बाद में ये हमारे लंग्स के एल्वियोलाई, जो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन सप्लाई पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन गिर जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर? अब सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन को काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये एक डिवाइस है, इसे SpO2 मीटर भी बोलते हैं, ऑक्सीमीटर भी बोलते हैं। ये सैचुरेशन पॉइंट और पल्स दोनों को काउंट करता है। तो ये अभी तक तो डॉक्टर्स के पास होता था, लेकिन अभी इसकी रिक्वायरमेंट हर घर में है। क्योंकि जब आपके पास कोरोना पॉजिटिव आता है तो जरूरी नहीं कि आपको हॉस्पिटल के लिए भागना है, किसी डॉक्टर के लिए भागना है, कहीं भागने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास घर में ये ऑक्सीमीटर अवेलेबल है, तो आप अपने उस पेशेंट का, जिसको भी आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, उसका SpO2 रेट चेक करिए। अगर वो 97 98 चल रहा है तो वो नॉर्मल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है उसमें कुछ भी। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो डाउन जा रहा है, तो उसको समझना पड़ेगा। तो हमें उसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि उस SpO2 को स्टेबल कैसे किया जाए, उस ऑक्सीजन को स्टेबल कैसे किया जाए। और सबसे बड़ी चीज जो पहले थी कि अमेरिका, इटली, चाइना, सबके अंदर डेथ रेट इतना क्यों था? क्योंकि वो लोग इस चीज को समझने में उन्हें टाइम नहीं मिला था। लेकिन इंडिया के लिए सबसे अच्छी चीज है कि हमें वो चीज समझने के लिए टाइम मिल गया। ये उन लोगों का लॉस है जो हमारे लिए एक्सपीरियंस रहेगा। उन लोगों को ये समझने में इतना लंबा टाइम लग गया, 3 महीने का, कि सबसे ज्यादा कोरोना की डेथ इस वजह से हो रही है कि हाइपोक्सिया हो रहा है। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत लो चला जाता है, जिससे पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। ये चीज वो लोग पहले नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब वो लोग समझ रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने मैनेज कर लिया। और इंडिया के लिए और हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो लॉस हमारे साथ होने वाला है, उसका सबसे बड़ा लॉजिक हम लोग पहले से समझने
के काबिल हो चुके हैं, हम लोग पहले से उस चीज को अपना सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये कि अगर आप इस टाइम पे सबसे ज्यादा ध्यान अगर SpO2 रेट पे दे लोगे, मान लो आपका SpO2 रेट डाउन जा रहा है किसी वजह से, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो रही है, तो सबसे पहला काम है या तो घर में ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसा रखिए, या आसपास जो भी हॉस्पिटल जहां पे भी आपको मिलता है ऑक्सीजन पे लग जाइए, और तब तक ऑक्सीजन मत छोड़िए जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाते। सिर्फ ऑक्सीजन आपको बचा देगी, आपको कोरोना कभी किसी चीज में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपकी बॉडी का, अगर आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल चलता है। तो SpO2 रेट इस टाइम पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन SpO2 रेट डिस्टर्ब भी होता है कुछ चीजों के अंदर। SpO2 रेट डिस्टर्ब भी होता है कुछ चीजों के अंदर। अब वो कैसे डिस्टर्ब होता है, उसमें क्या है, SpO2 रेट, अगर कोई आदमी मोटा है, कोई आदमी ओबेस है जिसके अंदर उसका ओवरवेट है, तो उसका SpO2 रेट कुछ कम हो सकता है, ये नॉर्मल है, ये कोरोना की वजह से नहीं होगा। सेकंड, अगर कोई बंदा एक्सरसाइज करके आ रहा है, कोई बंदा एक्सर्शन के बाद में आ रहा है, SpO2 अपना चेक कर रहा है, उसका SpO2 डाउन आ सकता है, नॉर्मल है, इसमें भी डरने की कोई बात नहीं। आप कुछ देर रेस्ट करिए, वापस से चेक करिए, आपका SpO2 नॉर्मल आ जाएगा। थर्ड कंडीशन है कि अगर कोई बंदा कोई लेडी अगर अपने नेल्स के ऊपर नेल पेंट लगा के SpO2 रेट चेक कर रही है, तो उसका डिस्टर्ब आएगा, उसका कम आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये मशीन नेल पेंट को क्रॉस नहीं करती, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसे मिसगाइड मत होइएगा कि आपने SpO2 रेट चेक किया और वो कम आ रहा है और आप पैनिक कर रहे हो, ये नहीं है, ये गलत होगा। अगर आपने आर्टिफिशियल नेल लगा रखे तो भी ये चांसेस रहते हैं। ये सब कुछ हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन क्योंकि आज आप लोग सब नए हो, तो कल का जो ये मेन है, इसलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ सब, क्योंकि इसके बिना आप आगे का जो भी सुनोगे वो आपके समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद में मैं चाहूंगा, क्योंकि ये कल रिपीट नहीं होगा, कल हर चीज नहीं होगी, तो कल से आप रेगुलर रहें इसके अंदर। और जितने लोग कल से आप आपस में जोड़ते हैं, सबसे पहले उनको ये चीजें आप समझा चुके हैं, ताकि वो नए सेशन में आए तो वो नई सेशन की जो नई चीजें होंगी उन्हें समझ सके। अब उसके बाद में जो थर्ड कंडीशन थी, उसके बाद की SpO2 रेट को और कहाँ कहाँ स्नोरिंग, जिन बंदों को रात को खराटे आते हैं उनका SpO2 रेट कम हो सकता है, ये नॉर्मल है, ये कोरोना की वजह से नहीं होगा। तो ये नहीं कि अगर SpO2 मीटर हम लोग घर में ले आते हैं तो उसके बाद में हम लोग पैनिक करना स्टार्ट कर दें, हर चीज को हम लोग कोरोना समझना शुरू कर दें, इसी डर को ही तो हटाना है। आज के बाद में आप रिलैक्स रहिए, किसी तरह का कोई सिंगल न्यूज चैनल सुनने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई फालतू की न्यूज सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ मत सुनिए। कोरोना कोई नई बीमारी नहीं है, कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, ऐसे बहुत से वायरस पहले भी आते रहे और आते रहेंगे। हमें तो तैयार होना है ऐसे वायरस से लड़ने के लिए। हमें तो तैयार, बहुत अच्छा कहा है किसी ने कि इंसान को उसकी बाहरी चुनौतियां नहीं मारती, उसके अंदर की कमजोरियां मारती है। बाहर की चुनौतियां आपके सामने कितने भी आते रहे, कितने भी वायरस आते रहे, वो आपको कभी नहीं मार सकते जब तक आपके अंदर की कमजोरी ना हो। तो बाहर की चुनौतियों से लड़ने के लिए उनकी टेंशन लेना, उनसे लड़ना नहीं होता, उनसे लड़ने के लिए खुद को अंदर से कमजोर जो आपको उसे हटाना पड़ेगा, उसे वापस से पॉजिटिविटी के साथ, उसे वापस से इम्यूनिटी के साथ आपको लेना पड़ेगा। तो डर को निकालिए, ये नहीं है कि डरने से कोई इलाज होगा, हाँ आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, आपको हैंड सैनिटाइज करना पड़ेगा, ये सब चीजें आपके लिए जरूरी है, उसके बिना आप नहीं चल सकते। क्योंकि हम लोग उस वायरस के आने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें वायरस को आने से भी रोकना है। लेकिन आ गया तो हमने क्या करना है, आने के बाद में हमने क्या करना है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। सबसे पहले हमने SpO2 को डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो मेन सिम्टम आता है, वो आता है टेस्ट का। कोरोना पॉजिटिव के अंदर ऑलमोस्ट सारे टेस्ट चले जाते हैं, सिर्फ आप एक खट्टे को महसूस कर सकते हो, खट्टे के अलावा आप किसी भी टेस्ट को महसूस नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट आपके सारे टेस्ट चले जाते हैं। थर्ड आता है स्मेल, आप किसी भी तरह की स्मेल को फील नहीं कर पाओगे जिस टाइम पे कोरोना का अटैक होता है आपकी बॉडी में, आपको ऑलमोस्ट किसी तरह की स्मेल आपको फील नहीं होती। देखो पॉजिटिव चीज क्या है इसके अंदर, नेगेटिव तो हम डर के बैठ जाएंगे, यार मेरा टेस्ट चला जाएगा तो क्या होगा, बहुत अच्छी चीज होगी टेस्ट चला जाएगा। जो नमक और मीठे की हम लोग लत डाल चुके हैं, जो नमक और मीठा हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, हम उसे नहीं छोड़ पा रहे, उसे छोड़ने का ये सबसे बेटर तरीका है इस टाइम का, हम उसे आराम से छोड़ सकते हैं।
आपको टेस्ट ही नहीं आ रहा तो आप खट्टी चीजें खाइए, जो तीखी चीजें उन्हें खाइए, अपनी टेस्ट को उसमें लेके आइए और मीठे को छोड़ दीजिए। कुछ टाइम बाद जब आपका टेस्ट 10 या 11 दिन या 15 दिन का जो नॉर्मल पीरियड है इसका, 15 दिन बाद आपका टेस्ट वापस आ जाएगा, तो आपको वो चीजें छोड़ने में आसानी रहेगी क्योंकि आपने पहले से उन चीजों को छोड़ दिया। उसके बाद में लूज मोशन, इसका जो सबसे मेन सिम्टम है आजकल, जो मैक्सिमम, जैसे सुबह की 8 बजे की जो मीटिंग होती है उसमें 1000 पेशेंट्स होते हैं कोरोना पॉजिटिव के, 1000 पेशेंट्स के अंदर मैक्सिमम पेशेंट्स 50% पेशेंट्स में लूज मोशन देखा जाता है। 50% पेशेंट्स के अंदर लूज मोशन के सिम्टम्स आते हैं कि जैसे ही वो पॉजिटिव होते हैं उनमें लूज मोशन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर लूज मोशन होना एक नॉर्मल चीज है, अच्छी चीज है, क्योंकि आपके वायरस ने आपके इंटेस्टाइन में एंटर करने की कोशिश की है और आपकी आंत ने उसे लूज मोशन के द्वारा बाहर निकाल दिया। लेकिन एक चीज याद रखना, ये वायरस लूज मोशन होने के बाद स्टूल में भी जिंदा रहता है, तो कोशिश करिए आप कहीं, अगर आपको सिम्टम्स है तो आप अपने अलग से टॉयलेट यूज करिए, आप सेम टॉयलेट में मत जाइए, क्योंकि ये सेम टॉयलेट से आपके बाकी फैमिली मेंबर्स तक भी पहुंच सकता है। तो अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो उस टाइम के लिए आप अलग से अपना टॉयलेट यूज करिए, उसको किसी अदर फैमिली मेंबर के साथ शेयर मत करिए और अपने आप को अलग रखिए कुछ दिनों के लिए, 9 से 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन तक भी आप अपने आप को अलग रखिए, क्योंकि इसका जो फीवर का टाइम रहेगा या जो बाकी सिम्टम्स रहेंगे वो 15 दिन तक रह सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो फीवर का ही आएगा, इसमें हल्का फीवर आता है, इसमें स्ट्रॉन्ग फीवर कभी भी नहीं आता। हल्का फीवर 99, 100 तक भी रह सकता है और 102, 103 तक भी जा सकता है। 103 से ऊपर अभी तक किसी पेशेंट में कोई फीवर नहीं मिला। और सबसे पॉजिटिव ये जो चीज है वो ये है कि जिन लोगों में भी फीवर अभी तक आया है उनकी डेथ नहीं हुई है। सबसे मेन और सबसे बड़ी चीज, जिन लोगों की डेथ हुई है या जिस भी कंट्री में जिन लोगों की कोरोना की वजह से डेथ हो रही है, या जो लोग डेथ जिनकी हुई थी उनके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो SpO2 रेट था। वो एक्चुअल में क्या होता है, अगर हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है तो वो कभी नहीं मरेगा, और SpO2 रेट अगर आपका 50-55 भी आ गया तो आप मौत के पास तो खड़े हो लेकिन आपको बहुत बड़ा फीलिंग नहीं आता, हल्का फुल्का भारीपन लगता है सांस लेने में, लेकिन आपको बहुत बड़ी कोई फीलिंग नहीं आती। तो SpO2 रेट को काउंट करना, अगर हल्का सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आपको SpO2 रेट को काउंट करना सबसे पहले जरूरी है। अगर आपका 97, 98 SpO2 रेट चल रहा है तो आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए, कोरोना आपका आ भी गया तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। जनरल कुछ टेस्टिंग है इसके लिए, जो मैंने कल भी बताया था, आज मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग कल थे उन्होंने पहले सुना हुआ है। जनरल कुछ टेस्टिंग है इसके अंदर, जिसमें सबसे पहले जो टेस्ट है वो CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट। सेकंड है, अब सीबीसी कराने के बाद में लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर सीबीसी तो हमने करा लिया लेकिन उसमें देखें क्या क्या ऐसी चीज है, लिम्फोपिनिया उसमें सबसे मेन चीज है। जब आप सीबीसी कराते हो सबसे पहला फैक्टर डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी के जस्ट नीचे लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो लिम्फोसाइट्स डाउन चले जाते हैं कोरोना अटैक के बाद, और उस कंडीशन को लिम्फोपिनिया बोला जाता है। लिम्फोसाइट्स का डाउन चले जाना लिम्फोपिनिया बोला जाता है, और सीबीसी के अंदर अगर आपको लिम्फोपिनिया मिल रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। ठीक है, ये चीजें क्यों कर रहे हैं, ये चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों में लॉकडाउन के दौरान आप लोगों का डॉक्टर तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। तो अगर आप पहले से अवेयर हो, पहले से एजुकेटेड हो इस चीज को लेके, आपको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है कि अगर मेरे किसी फैमिली मेंबर किसी को थोड़ा बहुत सिम्टम आ रहा है तो मैं क्या ऐसा करूं कि मैं पहले से क्लियर कर लूं कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है या नहीं। सेकंड, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी इंफ्लेमेटरी चेंजेस के साथ पॉजिटिव रहता है। तो अगर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आपका बढ़ रहा है तो आप उस चीज के लिए सोच सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कोई अटैक हुआ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर ESR को काउंट करना है तो वो भी डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है। आपकी जितनी एज है आप उसका 50% कर दीजिए। मान लीजिए आपकी एज 40 साल है तो 20 तक का ESR आपके लिए नॉर्मल। आप यहाँ पे डिस्टर्ब इसलिए हो जाओगे क्योंकि जो नॉर्मल वैल्यू दी होती है रिपोर्ट्स के ऊपर, लैब रिपोर्ट्स के ऊपर, उसमें 15 तक दिया होता है कि 15 तक नॉर्मल है। कहीं आप जाओ, आप 40 साल के हो और आपने अपना
ईएसआर करवाया, आपका 20 आ गया, आपने सोचा कि 15 तो नॉर्मल थी यार, मेरा 20 आ गया, कहीं मुझे अटैक हो गया, तो ये गलत रहेगा, कभी ऐसा नहीं होता। जो रिपोर्ट्स के ऊपर नॉर्मल वैल्यू दी होती है वो वर्ल्ड वाइड होती है, वो हर एज के लिए नहीं होती, वो एक रेफरेंस वैल्यू होती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जितनी आपकी एज है आप उसका हाफ कर दीजिए, अगर उतना ईएसआर आ रहा है तो आपका नॉर्मल है। आप 80 साल के हैं, आपका ईएसआर 40 आ रहा है तो आपके लिए नॉर्मल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप उससे घबराइए नहीं। उसके बाद में एलडीएच, एक टेस्ट एलडीएच होता है, वो भी इसमें करवाना बहुत जरूरत है अगर एलडीएच की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये लिपिड्स का एक टेस्ट होता है, अगर एलडीएच की वैल्यू बढ़ रही है तो भी आपको इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा उस टाइम के लिए, लेकिन विद सिम्टम्स, अगर आपको बाकी सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो ये सेशन था आज का। अब मैं आप लोगों से आपके हर सवाल लेना चाहूंगा, जिसने भी जो भी पूछना है वो सिर्फ हाथ खड़ा कर दे और अपने आप को अनम्यूट करके वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो लोग कल थे, अगर कल का कोई सवाल है तो वो पहले पूछ लें, जो आज है अगर आज के सेशन में वो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो अपना सवाल पूछ लें। जो भी कुछ भी पूछना चाहता है अपना हाथ खड़ा कर दे। और जितने भी लोग बाकी जिन्होंने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है वो अपनी वीडियो ऑन कर ले प्लीज। इससे क्लियर नहीं होता कि आप लोग हमें सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने फोन अपना साइड में रख दिया कि चलो डॉक्टर साहब को लग रहा होगा कि हम सुन रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, आप वीडियो ऑन करिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछिए। इसके साथ हम डॉक्टर प्रीति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और डिस्कस करें अपने हस्बैंड के सिम्टम्स को, जो उनमें कुछ सिम्टम्स इन दिनों में आ रहे हैं। अभी वो कोरोना के सस्पेक्टेड हैं, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं क्योंकि उनकी ऐसी हिस्ट्री है कि वो बाहर की ट्रेवलिंग में भी रहे हैं, बाहर के एक्सपोजर में भी रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुद डॉक्टर हैं, वो उसे कैसे मैनेज करते हैं आप अच्छे से इनसे सुन सकते हैं, और क्या सिम्टम्स है अच्छे से इनसे आप सुन सकते हैं। तो डॉक्टर प्रीति, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए इनको कि क्या सिम्टम्स हैं आपके। हाँ जी डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी डॉक्टर साहब, वो उनको ऐसा फील हो रहा था कि ना बहुत ज्यादा कॉलिक है और वॉमिट सेंसेशन है और डायरिया भी ऐसा फील हो रहा था, लेकिन कल से बेटर है। आर्सेनिक का 2 डोज दे चुकी हूँ और कल से बेटर फील कर रहे हैं और उनको अभी कॉलिक भी नहीं है और डायरिया भी नहीं है, वॉमिट सेंसेशन भी नहीं है। ठीक है, ऐसा एक लगा उनको कि उन्होंने गर्मी से आके ना वाटरमेलन खा लिया था, हो तो सकता है। उनको ऐसा फील हुआ। ठीक है, तो अभी दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो हिस्ट्री थी कि वो बाहर से आए थे, दूसरा नॉर्मल भी हम्म हो सकता है। अब जो सिम्टम्स आते हैं वो हम्म जरूरी नहीं कि वो कोरोना के ही सिम्टम थे, वो नॉर्मल भी हो सकते हैं कि हम्म जैसे आप बाहर से आए हो, लेकिन अलर्ट रहना हमारा पहला काम है। आप आते हैं SpO2 रेट को हम्म भी चेक करिए, बाकी सब सिम्टम्स को भी रखिए। अगर आपके सिम्टम 24 घंटे आए वापस चले गए तो नॉर्मल हो, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो परसिस्ट हम्म करते हैं 5 से 6 दिन तक, तो आप अपने आप के जितने मैंने पैरामीटर्स बताए उनको रूल आउट करते रहिए, उन पे ध्यान जरूर रखिए। सेकंड चीज जो इन्होंने बताया, नोजिया और वॉमिटिंग फील होना, नोजिया फील होना मतलब कि एक उल्टी का मन होना, ये पॉसिबल है हम्म कोरोना के साथ भी, क्योंकि कोरोना आपकी जीआईटी को डिस्टर्ब करता है, आपके गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसको डिस्टर्ब करता है, तो उसके साथ आपको वॉमिटिंग जैसा मन होना, उल्टी जैसा मन होना, उसे नौशिया बोलते हैं, वो होना एक नॉर्मल चीज है, वो आ सकता है ऐसा सिम्टम। सेकंड, जो डॉक्टर प्रीति ने अभी बताया, हमारे होम्योपैथिक के अंदर एक मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम, इन दिनों काफी लोगों ने उसे उसके बारे में सुन भी रखा है, तो ठीक है, वो अच्छी मेडिसिन है, आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी हल्का फुल्का सिम्टम फील करते हैं तो अपने आसपास के किसी भी होम्योपैथ से कनेक्ट करिए और उससे आर्सेनिकम एल्बम ले सकते हैं, वो आपको प्रिवेंट करेगी उससे, उन सिम्टम्स से। हाँ, आर्सेनिक का 200 का 2 डोज अभी दिया है, बेटर है। ठीक है, और उसके साथ जो मेन चीज है वो ये है कि आपने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जो बाकी काम करने हैं वो भी बहुत जरूरी है। बाकी काम क्या करने हैं, आपका जो उठने का सिस्टम है, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग 7 बजे यहाँ पे सारे रेडियो के बैठे हो, इसका मतलब आप हेल्थ कॉन्शियस हो सारे के सारे, आपको अपनी बॉडी के बारे में पता भी है और आपकी बॉडी के बारे में फिक्र भी है। आप में से बहुत कम लोग हैं जो मतलब बहुत मैक्सिमम लोग इस टाइम पे ऐसे हैं जो अभी तक भी सो रहे हैं, जो सो रहे हैं उनका वेट कर रहा है कोरोना, जो जाग चुके हैं उनके पास नहीं आ सकता।
अगर आपने कोरोना से बचना है तो 4 साढ़े 4 का अलार्म लगाइए, 4 साढ़े 4 घर से बाहर निकल जाइए। आप अपने आप में इतनी ऑक्सीजन डाल दीजिए कि कोरोना अगर आ भी जाए तो आपकी बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आप 10 बजे तक सो रहे हो, 10 बजे तक वेट कर रहे हो कि कोई उठे, दुनिया उठेगी तो मैं उठूंगा, सूरज निकलेगा, आके सिर पे बैठेगा तो मैं निकलूंगा बाहर, तो कोरोना आपके लिए तैयार है। वो आप ही लोगों का वेट कर रहा है। वो ऐसे ही लोगों को चाहता है कि जो आलसी है, क्योंकि कोरोना खुद एक आलसी है। वायरस, हर वायरस सबसे ज्यादा आलसी होता है, आपको पता होना चाहिए। वायरस ना चल सकता है, ना भाग सकता है, ना दौड़ सकता है, ना मल्टीप्लाई कर सकता है, ना किसी से मिल सकता है, ना किसी के पास जा सकता है जब तक कोई उसे उठा के नहीं लाता, जब तक उसे अपने पास नहीं लाता, अपनी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कराता, ये एंटर नहीं कर सकता। डॉक्टर एक क्वेश्चन और पूछना था। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी बताइए। डॉक्टर आजकल ना पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे तो हर किसी के मन में इतना खौफ है कि उनको जरा सा भी थ्रोट पेन है या कुछ भी सिम्टम ऐसा आ रहा है तो अरे मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। उनको इतना डर बैठा हुआ है मन में इसी डर कि को हर खत्म, एक को तो उन्हें हम उन्हें इसी सेशन के साथ जोड़िए डॉक्टर साहब। और आप खुद भी उन्हें अवेयर करिए इन चीजों के लिए। ये जो सेशन शुरू किया है हमने इसी डर को खत्म करने के लिए। आज अगर हमारे पास 10 फैमिलीज जुड़ती हैं तो 10 फैमिलीज में मैक्सिमम 50 बंदे तो होंगे ना, 5 बंदे तो होंगे। अगर 50 बंदे अपने 5 रिलेटिव्स को भी बताते हैं तो आप नंबर काउंट करके देखिए चेन कहां तक जाएगी। तो हमें यहाँ भीड़ चाहिए ही नहीं। हम लोग तो खुश हैं कि आप अगर 10 या 15 लोग भी यहाँ पे रोज आओ, अगर 10-15 लोग भी हमें ध्यान से सुनो और उस चीज को 10-15 लोग भी अगर अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करो, अपनी फैमिली में फैलाओ, अपने यार दोस्तों में फैलाओ, जो नेगेटिव मैसेज आते हैं आपके पास उन्हें आप फॉरवर्ड नहीं करोगे। कितनी अच्छी चीज है, जब आप अवेयर हो जाओगे, आपके पास कोई नेगेटिव व्हाट्सएप या कहीं पे भी कोई मैसेज आया, आपको पता होगा अरे नहीं यार ये झूठ है, क्योंकि जो मैंने सुना था, जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने सुबह के सेशन में सीखा था वो सही था, आप उस मैसेज को डिलीट कर दो। तो आप उस डर वाली चेन को ब्रेक करने में हेल्प कर सकते हो। मैं ये सेशन ले रहा हूँ, मैं इसके बाद में सेशन लेने वाला हूँ, मैं डॉक्टर प्रीति, हम दोनों अभी इसके बाद में सेशन लेने वाले हैं डॉक्टर के अग्रवाल का। हम लोग वहां से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जो डेली 1000 पेशेंट्स कोविड के साथ, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, हम लोग उनके साथ हर रोज मीटिंग ले रहे हैं। और पिछले 20 दिन से हम लोग रेगुलर मीटिंग ले रहे हैं उनके साथ। 20 दिन उनके साथ रेगुलर मीटिंग लेने के बाद में मुझे भी लगा कि नहीं यार, अगर मैं ये अपने पास ही रखता हूँ तो क्या फायदा मुझे ये दिन भर ये मीटिंग्स लेने का और सीखने का। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, जो मेरे से सीखेगा वो आगे और डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आगे और लोगों को बताएगा। तो अभी जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने, आपके पास 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट में अपने जो भी क्वेश्चन आप पूछिए, जो आपने मीडिया से सुना है, जो आपने नेगेटिव, देखिए आप कुछ बोलोगे तो आप जैसे, जी सर बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए। नमस्कार जी, मैं संदीप नमस्कार सर, यहीं श्री नमस्कार गंगानगर संदीप से जी। हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और आपने जो बताया बहुत सारी चीजें, मुझे आज ही जुड़ा हूँ आपके साथ, बहुत अच्छा हाँ जी। लगा मुझे जो ESR और उसके बारे में बताया आपने। बस सर इसे शेयर जरूर करिए एक जो लोगों के साथ, इसे आप लोगों को बताइए। जरूर ना तो जरूर हमारी कोई वीडियो शेयर करने की जरूरत, ना ही हमारी कोई वीडियो शेयर होने वाली है, ये आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, लेकिन आप नहीं वर्बली नहीं, लोगों के हमें साथ राधे शेयर श्याम करिए। जी ने, हाँ, हाँ, इसे वर्बली लोगों के साथ जरूर कल शेयर जिक्र करिए, किया लोगों को तो, ऐसे बताइए। हाँ जरूर। एक शब्द जो बार बार आता है अभी, हर्ड इम्यूनिटी, ऐसा एक सर अपने नेक्स्ट आपको लेते टर्म्स हैं, यूज हो देवीलाल जी रही है, आपको लेते हैं नेक्स्ट। तो हाँ जी सर बताइए, हार्ड इम्यूनिटी। है ना, तो वो हर्ड इम्यूनिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है, एक बार आप बता सकें तो। जी सर, अच्छा कि आपने ये पूछ लिया। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जब एक पब्लिक, जो पब्लिक मान लो 100 लोग हैं आपकी एक कम्युनिटी के अंदर, 100 में से 70 लोग अगर किसी वायरस से अफेक्ट हो जाते हैं तो उस वायरस के फैलने की जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है, अब वो ज्यादा नहीं फैलेगा। सेम इसी तरीके से अगर 100 आदमी हैं जो पोलियो या किसी भी अदर बीमारी से पहले से वैक्सीनेट होने से पहले जो अफेक्टेड थे 100 आदमी, उनमें से हमने 70 आदमियों को वैक्सीनेट कर दिया, अब उसके बाद में वो बीमारी उनकी नहीं होगी, तो उसे हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक कलेक्शन ऑफ पीपल से, कॉलोनी के 100 में से 70 आदमियों को या तो इम्यूनाइज कर दें, वायरस के अटैक के बाद वो खुद को इम्यूनाइज कर लें, खुद को फाइट करने के बाद में उसके काबिल बना लें,
या वैक्सीनेट कर दिया जाए वैक्सीनेशन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, तो उसे हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, ठीक। जी देवलाल जी आप बताइए। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मुझे थोड़ा नजले की प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई क्या करने से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? सर बस ध्यान यही रखना चाहिए कि अगर आपको नजले की दिक्कत हो तो आप एक्सपोजर में बच जाएगी। अगर आप दिन में किसी भी कोरोना पॉजिटिव आदमी से मिलते हो और 10 मिनट से कम की मीटिंग रखते हो तो आपको कोरोना नहीं होता। किसी भी कोरोना पॉजिटिव, मैंने कोरोना पॉजिटिव बोला है, आपके सामने वाला बंदा कोरोना पॉजिटिव है, अगर आप उससे 10 मिनट से कम टाइम के लिए मिलते हो और मास्क लगा के रखते हो और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हो, आप दूरी रखते हो, तो आप चाहे उससे मिलके भी आगे आपको कोरोना नहीं होगा। अगर आप पहले से जुकाम के पेशेंट हो तो आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो उस वायरस को वो पनपने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देगा, तो आपको बचने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप 65 अबव हो, किसी बीमारी, शुगर, बीपी या हार्ट की किसी बीमारी से अफेक्ट हो, तो आपको बचने की जरूरत है। आप कम से कम लोगों से कम्युनिकेशन आप कम रखिए, लोगों से कम मिलिए। कई बार ये प्रॉब्लम होती है, नाक में ज्यादा पानी आता है और छींकें भी आती है, नाक को खांस भी बहुत आती है। उसके लिए सर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप उसका ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू जरूर रखिए। और सबसे बेटर जो घर के लिए आप जो घर पे कर सकते हो, आप सरसों का तेल यूज कर सकते हो। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सरसों का तेल जो लोग कोई नहीं समझते, एक्चुअल में क्या होता है, जो हम लोग अचार डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, वो सालों तक पड़ा रहता है, कभी खराब नहीं होता। लेकिन किसी ने ये सोचने की कभी कोशिश नहीं की कि यार ऐसा क्या है सरसों के तेल में कि इसमें अचार डाला जाता है लेकिन कभी भी वो खराब नहीं होता। उसमें सल्फर होता है, और सल्फर दुनिया का एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस ग्रो ही नहीं कर सकता। अगर आप घर से निकलने से पहले अपने नाक, अपने कान, इसमें अगर अच्छे से सरसों के तेल की मालिश करके निकल जाओ तो कोई वायरस में ताकत ही नहीं है, वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। पुराने बुजुर्ग करते थे, लेकिन हम लोग उन्हें बेवकूफ समझते थे, हमने छोड़ दिया क्योंकि हम मॉडर्न हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है मीटिंग के, तो 5 मिनट में जितना जल्दी हो सके अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लीजिए आप। जी राधे। नाक में तेल लगाते हैं नाक में, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है सर, उससे मुझे पानी बगना शुरू हो जाता है नाक में। हाँ जी, तो ये नाक में सरसों का तेल लगाते हैं, उससे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है सर। एक बार होती है, वो एक बार होती है सर, एक बार होती है। सल्फर है, इरिटेंट है, तो आपकी बॉडी उसे एक बार तो रिएक्ट करेगी, एक दिन करेगी, 2 दिन करेगी, तीसरे दिन एक्सेप्ट करती है। नहीं सर, काफी दिन लगातार लगाए फिर भी करता है, एक बार 5-10 मिनट रहती है वो 5-10 मिनट रहेगी सर, सल्फर है। ठीक है, आप बॉडी को एक मेडिसिन दे रहे हो, मेडिसिन दोगे तो कुछ तो एक्ट करेगी ना। वो इरिटेट आपको नहीं कर रही, आपकी बॉडी को उस वायरस को कर रही है। तो खुश होइए कि आपकी उस वायरस को टिकने नहीं देगी, वहां से निकाल देगा। तो आप इरिटेट नहीं हो रहे, आपसे ज्यादा आपका वो वायरस इरिटेट हो रहा है। ठीक है, तो आप उसे करिए। हाँ जी, अदर कोई, किसी का और कोई सवाल? 4 मिनट अपने पास है अभी भी। सर गगनदीप जी थैंक यू, पर आप भी बोलिए कुछ, कोई भी क्वेश्चन बोलिए। कल से आप सुन रहे हो, कल के सेशन में भी थे। अनम्यूट करिए और कुछ बोलिए। आप लोगों को बुलाना पड़ेगा जबरदस्ती, ये गलत चीज है। जब कोरोना आएगा तो उससे कैसे बोलोगे? आज बोलो, उससे बोलने में आसानी रहेगी। नमस्कार सर। उससे जब भी लड़ोगे ना, हंस के लड़ना, कि आगे आप खुश होना कि यार आगे आप, मुझे पता है किससे लड़ना कैसे। जो नेगेटिव फैलाता है, जो नेगेटिव भेजता है, उसको पॉजिटिव जरूर भेजना। नमस्कार सर, बताइए। हाँ बस सर, आपकी जानकारी बढ़िया लग रही है जी, इसलिए चुपचाप सुन रहे हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो अपने आप ही पूछें। नहीं सर, चुपचाप सुनिए नहीं, क्योंकि हर किसी के मन में बहुत सवाल है और उन सवालों को बाहर निकालने के लिए मैंने ये सेशन शुरू किया था। तो अगर अब भी वो सवाल बाहर नहीं आए तो फिर फायदा क्या इस सेशन शुरू करने का? जो भी सवाल है पुलटे हैं, ये मत सोचिए कि यार जो दूसरा सुनेगा वो क्या कहेगा, मैंने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, कोई मतलब ही नहीं है। वो भी ऐसा ही सोच रहा है, बस वो डर रहा है जैसे आप डर रहे हो पूछने से पहले। सर एक आप बता रहे थे कि कोरोना में उन लोगों की डेथ हुई है जिनको बुखार नहीं आया। सर मैक्सिमम कोई सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई बहुत लो हो गई थी। अच्छा, रेट उनका बहुत लो हो गया था। बुखार आना अच्छी बात है अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट।
बुखार आना और जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं। अच्छा, उनका आना आपकी ये बॉडी बात की इम्यूनिटी का स्ट्रांग होने का सबूत है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा, आपका ऑक्सीजन लेवल लो जा रहा है, तो आप वीक हो, आपकी डेथ श्योर है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो बचाना ठीक किनको है? जो घर में बुजुर्ग है। बचाना किनको है? जो हमारे घर में पहले से किसी तरीके की कोई भी किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, अस्थमा, किसी भी डिजीज से पहले से अफेक्ट है, उनको बचाना है। कैसे बचाना है? इन्हीं सब चीजों से। यही SpO2 रेट हमने उनका चेक करना है, उन्हें बचाना है, उन्हें दूरी बनाए रखना है। अगर हम लोग बाहर जाते हैं, हमें बाहर के काम है, आप करिए, 10 मिनट से ज्यादा किसी से मत मिलिए, 10 मिनट से ज्यादा किसी के साथ मीटिंग मत करिए। जब भी किसी से मिलना है मास्क जरूर लगाइए। मार्केट के गोलगप्पे, टिक्की, पकौड़े खाने बंद कीजिए, वहां पे भीड़ इकट्ठी करनी बंद कीजिए। इसके लिए नेचर ओके आपको वापस से टाइम देगा। ये नेचर ने नहीं बनाया था, ये खुद इंसान ने बनाया था। ये सब चीजें नेचर ने कभी नहीं दी थी हमें। टिक्की, पकौड़े, ब्रेड, ये हमें नेचर ने नहीं दिया था। आज नेचर ने जो हमें दिया था वो हम अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। नेचर की दी हुई ऑक्सीजन, नेचर का दिया हुआ हर कुछ आप अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। तो नेचर आज ये चाहती है कि जो उसके पास है उसे यूज करो, जो आपने बनाया है उसे कुछ दिन के लिए छोड़ दो, आप बच जाओ। जी, थैंक यू दुनिया सर। की आज तक की सबसे बेस्ट बीमारी है कोरोना, जिसने इतना सब कुछ पॉजिटिव दिया, जिसने लाइफस्टाइल 21 तारीख तक कोई नहीं सोच सकता था कि वो दिन इतनी जबरदस्त जो स्पीड से भाग रहा है वो कभी रुकेगा। जो ये लगाम लगी है, जो ये दिमाग को एक शांति मिली है, ये कोरोना ने दी। और ये थैंक यू बोलने लायक एक डिजीज है, आप इसे धन्यवाद बोलिए। और आने के बाद में भी जो सिम्टम्स देती है वो बहुत अच्छे सिम्टम्स है। तो अभी आज की मीटिंग इतनी ही, और उम्मीद है कल जो लोग आज भी चुप हैं वो बोलेंगे। गगनदीप जी से हमने कुछ बुलवा लिया, देवीलाल जी ने बोला, उनका थैंक यू। और जो हार्ड इम्यूनिटी के लिए पूछा उनका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन जब तक आप पूछोगे नहीं, आप आंसर नहीं दे पाते, तो आप पूछिए जरूर। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी कुछ आपने सुना, कम से कम 10 से 15 लोगों को फोन करके, मैसेज करके समझाइएगा जरूर, तब ये मोटो पूरा होगा। और कल से मैक्सिमम लोगों को और जोड़िए अपने साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।